नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पे, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं, वो भी सबसे पहले और जल्द से जल्द। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज अ नोटिफिकेशन। इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। तो अब हम जानेंगे कि क्या डेट है, कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, क्या जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना वैकेंसी किस चीज़ में है, सभी चीज़ें जानेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जिनका भी प्रोफेसर बनने का ख्वाब है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और प्रोफेसर बन सके। तो बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो अप्लाई करने का जो डेट है वो 4 सितंबर 2025 से शुरू होगा, जो कि चलेगा 6 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, 28 दिन। और जो फ़ी पेमेंट करने का आखिरी डेट है वो है 6 अक्टूबर 2025। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे फॉर्म भरने में कोई नाम अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे नाम भरने में कोई मिसटाइप हो गया, एरर हो गया, या कुछ भी, मतलब आपने कोई नाम गलत डाल दिया या नंबर गलत डाल दिया या उसे चेंज करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए करेक्शन डेट जो है वो 13 अक्टूबर 2025 को तक खुलेगा। लास्ट डेट जो है 13 अक्टूबर 2025 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड अभी तक कुछ आया नहीं है इसका डेट, लेकिन जैसे ही आता है इसका डेट, तो कोई भी अपडेट आता है तो अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट डेट आ गया है, एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपये, PH कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये, जो कि सभी के लिए बहुत कम है एप्लीकेशन फ़ीस, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और आगे बात की जाए तो पेमेंट जो है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल। टोटल पोस्ट है 1253। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूपीपीएससी प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस। तो यूपीपीएससी जो है अपने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देता है, मैक्सिमम एज में, मिनिमम में नहीं, मैक्सिमम में, ज़्यादा से ज़्यादा वाले एज में। जिसमें क्या होता है कि अगर आप लोग एक साल मतलब 40 के नहीं हैं, 41 के हैं, तो एक साल बड़े हैं तो थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये ज़्यादा नहीं होता है, मिनिमम 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में 2 साल जाता है, और अगर पैरवी है तो 3 साल भी चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3 साल से ऊपर मैंने किसी का नहीं सुना, वो भी पैरवी में सुना था कि पैरवी लगा था तो भाई 43 ईयर्स का था, उसका हो गया। 42 साल 41 साल में बहुत कम लोगों का होता है। चलिए आगे देखते हैं। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें जनरल के लिए 556 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 111, ओबीसी के लिए 315, एससी के लिए 232 और एसटी के लिए 30 पोस्ट है टोटल। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना पोस्ट है और क्या क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स में आते हैं। तो बॉटनी के लिए 79 पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए 87, कॉमर्स के लिए 157, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 8, इकोनॉमिक्स के लिए 61, एजुकेशन के लिए 14 और इंग्लिश के लिए 92, जियोग्राफी के लिए 46, हिंदी के लिए 87, हिस्ट्री के लिए 58, होम साइंस के लिए 28, मैथमेटिक्स के लिए 79, मिलिट्री साइंस डिफेंस स्टडीज़ के लिए 2। क्यों भाई, मिलिट्री साइंस डिफेंस स्टडीज़ के लिए 2 क्यों भाई? 3 4 होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 20 होना चाहिए यार। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी में कम दे रहे हो। खैर, कंप्यूटर साइंस में भी ज़्यादा होना चाहिए, एक ही दिया हुआ है। फिलॉसफी 14 फिज़िकल एजुकेशन में 59, बताओ, जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें ज़्यादा दिए हुए, इसमें कम दिए हुए। फिजिक्स में 60, पॉलिटिकल साइंस में 57, साइकोलॉजी में 31, म्यूज़िक ज्ञान वोकल, यानी जो लोग गाते हैं या हारमोनियम के हैं स्टूडेंट, उनके लिए उनके गुरु हैं तो उनके लिए 6, म्यूज़िक वादन सितार, सितार अच्छा, तो उनके लिए 4, म्यूज़िक वादन तबला, उनके लिए 4, संस्कृत 56,
सोशियोलॉजी 78, उर्दू 3, जूलॉजी 79, स्टैटिस्टिक्स 2, पर्सियन 1। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि आप लोगों को क्या एजुकेशन चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पोजेसन। ठीक है, तो कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होना ही चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के वो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर का डिग्री होना ही चाहिए, कम से कम 55%। ठीक है। किसी भी जाने माने विख्यात यूनिवर्सिटी से आप लोगों का मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ, और या तो कोई इक्विवेलेंट उसी के समान स्तर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। Academic qualification subject for the disciplines of botany, chemistry, commerce, economics, education, English, geography, Hindi, history, home science, mathematics, military science, defense studies, और physiology, physical education, physics, political science। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। हटाओ। तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है ना, उसमें आप लोग का क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट और पोजेसेस अ पीएचडी एज पर यूजीसी रेगुलेशंस। तो आप लोग या तो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो आप लोग को पीएचडी होना चाहिए, आप लोग पीएचडी किए हुए रहना चाहिए। ठीक है, यूजीसी के रेगुलेशंस और रूल्स के हिसाब से। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाके जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से अपडेट है वो लोग भी आप लोग जाके देख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।